ममता के खिलाफ होगा खेला, जाएगी सरकार। ममता बनर्जी को खदेड़ेंगी बंगाल की महिलाएं। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। ममता बनर्जी को बंगाल में खदेड़ खदेड़ कर पीटा जाएगा। ममता बनर्जी को महिलाएं ऐसा सबक सिखाएंगी जो ममता बनर्जी ने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि बंगाल का वो संदेश खाली जिस पर ममता बनर्जी मौन रही, बंगाल का वो संदेश खाली जहां ममता बनर्जी इतनी निर्दयी हो गई कि खुद महिला होकर महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर एक शब्द तक नहीं बोली। लेकिन हां, अब वो संदेश खाली जा रही हैं क्योंकि उन्हें वोट चाहिए। लेकिन संदेश खाली की महिलाओं ने यह तय कर लिया है कि अब ममता को संदेश खाली से ही नहीं, बंगाल से भी खदेड़ दिया जाएगा, क्योंकि खबर है कि बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने आखिरकार उत्तर 24 परगना जिले के संदेश खाली के दौरे पर जाने का फैसला कर लिया है। यहां ममता बनर्जी एक सरकारी कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। लेकिन सवाल यह है कि जब महिलाओं पर संदेश खाली में अत्याचार हो रहा था, तब आखिर ममता बनर्जी कहां थी और संदेश खाली का नाम तक लेने से क्यों घबरा रही थी? सवाल कई और भी हैं। संदेश खाली की महिलाओं का दर्द ममता को पहले क्यों नहीं दिखा? इतने दिनों बाद आखिर संदेश खाली की याद ममता को क्यों आई? क्या सिर्फ वोट के लिए ही महिलाओं के बीच पहुंचती है ममता? संदेश खाली का सच आखिर ममता सरकार ने क्यों छिपाया? क्या ममता को अब अपनी सरकार जाने का डर सता रहा है? इन सारे सवालों के जवाब आज हम आपको एक एक करके देंगे और कच्चा चिट्ठा खोलेंगे, क्योंकि संदेश खाली इस वक्त पश्चिम बंगाल में पॉलिटिक्स का बड़ा एपिसेंटर बन चुका है। क्योंकि ममता बनर्जी ये जानती हैं कि आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में संदेश खाली की वो फाइल जिसमें ममता के कई राज छुपे हुए हैं, अगर वो खुल गई तो बंगाल से ममता बनर्जी की सरकार का जाना तय है। और आज कच्चा चिट्ठा में हम आपको इसकी पूरी असलियत बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको यह बताते हैं कि आखिर संदेश खाली में हुआ क्या था। दरअसल संदेश खाली में स्थानीय महिलाओं ने आरोप लगाया था कि उनकी जमीन छीन ली गई। टीएमसी के नेताओं की गांव में रहने वाली महिलाओं और बेटियों पर नजर रहती थी। जो महिलाएं उन्हें अच्छी लगती थीं, उसे टीएमसी के नेता पार्टी कार्यालय ले जाया करते थे। उन्हें रात भर रखा जाता था और जब तक उनका मन नहीं भरता उन्हें छोड़ा नहीं जाता था। अगर महिलाएं नहीं जाती थी तो सरकारी सेवाओं तक को बंद कर दिया जाता था, अत्याचार किया जाता था। जब वे पुलिस के पास जाती तो पुलिस शिकायत दर्ज करने तक से मना कर देती। वीडियो कार्यालय जाने पर भी कोई फायदा नहीं होता। लेकिन यह सब कभी ममता बनर्जी को नजर तक नहीं आया। टीएमसी के नेता शाहजहां शेख ने महिलाओं के साथ इतना अत्याचार किया, लेकिन ममता बनर्जी ने उसे सिर्फ और सिर्फ इसलिए बचाने का काम किया क्योंकि वो टीएमसी का नेता था। हालांकि जब यह मामला सामने आया तो ममता बनर्जी के खिलाफ महिलाओं का गुस्सा फूट गया। टीएमसी के नेता शाहजहां शेख और उनके समर्थकों की गिरफ्तारी की मांग पर स्थानीय महिलाओं ने प्रदर्शन भी किया, जिसकी तस्वीरें तक सामने आई। महिलाओं ने टीएमसी के नेताओं के खिलाफ खुलकर प्रदर्शन किया। कई महिलाएं गांव-गांव से निकलकर सड़कों पर आ गईं। उनके हाथों में लाठियां, पेड़ की शाखाएं रहती। उन लोगों ने शाहजहां शेख और उनके समर्थकों के घरों में आग तक लगाई थी, क्योंकि अत्याचार ममता बनर्जी के नेता कर रहे थे। क्योंकि जब शाहजहां शेख के जुल्म की दास्तां संदेश खाली से निकलकर बाहर आई, तब किसी तरह पीड़ित महिलाओं ने हिम्मत दिखाई। जो महिलाएं शाहजहां शेख उसके साथियों के नाम से घरों में छिपी रहती थीं, वो अपना चेहरा नहीं छुपा रही थी, खुलकर शाहजहां शेख की दहशत को गिना रही थी। पीड़ित महिलाओं ने बताया था कि संदेश खाली में शाहजहां के लोग सरकारी योजनाओं का पैसा देने के लिए बुलाकर दुष्कर्म किया करते थे। शाहजहां के गुंडे यातनाएं दिया करते थे। विलेन था ममता सरकार में शाहजहां। संदेश खाली कोलकाता से सिर्फ 75 किलोमीटर दूर है,
लेकिन आरोप है कि टीएमसी की छत्रछाया में शाहजहां को किसी बात का खौफ नहीं था। जैसा चाहता वैसा करता, और जब इसके पाप का घड़ा भरा तब वो भागा भागा फिर रहा था और उसे ममता बनर्जी बचाने में लगी हुई थी। यानी महिलाओं के ऊपर अपराध करने वाले को ममता बचाती रही। संदेश खाली महिलाओं के बीच भी नहीं पहुंची और उनसे बात करने तक से डरती थी, लेकिन वोट मांगने अब वो जरूर पहुंच रही है। लेकिन अब यह जनता को समझ में आने लगा है कि अब बंगाल से ममता बनर्जी की विदाई होने वाली है। यानी इस बार जब विधानसभा चुनाव होगा तो बंगाल से ममता सरकार जानी तय है। इसका सबूत भी हम आपको दे देते हैं। दरअसल इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में भले ही पश्चिम बंगाल में बीजेपी का प्रदर्शन पिछले चुनाव के मुकाबले खराब रहा हो, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की विधानसभा सीट पर पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया था। बीते 2 विधानसभा चुनावों में बीजेपी अपने विधायकों की संख्या 3 से 77 कर ले गई, जो ममता बनर्जी के लिए चिंता का विषय है। और तो और ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम से चुनाव लड़ा था। उन्हें बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने 1956 वोटों के अंतर से हरा दिया था। मुख्यमंत्री बने रहने के लिए उन्हें 6 महीने के अंदर विधानसभा चुनाव जीतना था, इसलिए वो भवानीपुर से चुनाव लड़ी थी। चुनाव आयोग से मिले मतदान के आंकड़ों से पता चलता है कि बीजेपी इस विधानसभा सीट के 270 के करीब बूथों में से 149 बूथ में आगे रही थी। इस विधानसभा सीट के अंदर आने वाले कोलकाता नगर निगम के 8 वार्ड में से 5 वार्ड में बीजेपी आगे रही थी। अहम बात यह है कि ममता बनर्जी 2011 से भवानीपुर सीट से विधायक हैं और वो 6 बार कोलकाता दक्षिण सीट से सांसद रही हैं। निश्चित रूप से ममता बनर्जी की सीट पर टीएमसी के वोटों का अंतर बहुत कम होना चिंता का विषय है ममता बनर्जी के लिए। इसलिए हम कह रहे हैं कि इस बार जब बंगाल में चुनाव होगा, यानी विधानसभा का चुनाव होगा, तो ममता सरकार चली जाएगी। और इस बात को अमित शाह ने अभी हाल ही में कहा भी था। जब वो पश्चिम बंगाल में गए थे, अमित शाह ने कहा था कि साल 2026 में पश्चिम बंगाल में 2/3 बहुमत से सरकार बनेगी। उन्होंने कहा था, ममता दीदी अभी हमारी कुछ सीटें कम आई तो उत्साह में है। ममता दीदी मुगालते में मत रहना, हम वो पार्टी हैं जो 2 सीट लाकर 370 सीटें जीतने का और 370 हटाने का काम करते हैं। हम भतीजों को नेता बनाने का काम नहीं करते। अब परिणाम देखकर थोड़ा खुश हो लीजिए, क्योंकि 2026 के चुनाव में आप हमें रोक नहीं पाएंगी। अमित शाह ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा था, राहुल एंड कंपनी, जिसमें ममता दीदी भी खुश हो रही थीं, सपना देख रहे थे कि मध्य प्रदेश, हरियाणा, ओडिशा में आप लोग स्वीप कर लेंगे, पर हम जीत गए। राहुल बाबा को उनके साथी भी नहीं समझाते कि जो जीतता है वो प्रधानमंत्री की शपथ लेता है, जो हारता है विरोधी दल का नेता होता है। हम 240 पर आए तो वो अहंकार में आ गए। राहुल बाबा, पिछले 3 चुनावों में आपका 240 से कम है और ममता दीदी भी बंगाल में कमजोर हो गई हैं। हालांकि इस मौके पर अमित शाह ने कहा था कि बीजेपी का अगला बड़ा लक्ष्य 2026 में पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनाना है। उन्होंने कहा था कि मैंने पश्चिम बंगाल के लोगों से बातचीत की है। कुछ लोग मिले जिन्होंने कहा कि उन्हें आयुष्मान भारत का लाभ नहीं मिलता। मैंने उनसे कहा, जरा सब्र रखिए, 2026 में मिलेगा। नौकरी, शिक्षा के लिए पैसे नहीं देने होंगे। ममता कहती है, मोदी जी बंगाल में विकास नहीं करते, अन्याय करते हैं। मैं ममता जी से पूछता हूं कि 2004 से 14 तक इंडी की सरकार रही, कितने पैसे बंगाल को दिए? मोदी सरकार में कहीं ज्यादा रुपए दिए गए? कहिएगा तो हमारे नेता आपके पास हिसाब लेकर पहुंच जाएंगे। अमित शाह ने संदेश खाली को लेकर भी कहा कि ममता दीदी के नेताओं ने महिलाओं पर अत्याचार किया, लेकिन एक महिला होकर ममता दीदी आरोपियों को बचाती रही। यानी ये कहा जा सकता है कि बीजेपी पूरी तैयारी कर चुकी है और इंतजार किया जा रहा है तो बस 2026 का, जब बंगाल में विधानसभा चुनाव होगा। ममता बनर्जी चाहे लाख कोशिश कर लें और संदेश खाली जाकर सरकारी कार्यक्रम में ये दिखा लें कि वो लोगों को लाभ पहुंचा रही हैं, लेकिन अब ममता बनर्जी का ये झूठ नहीं चलने वाला, क्योंकि जो सवाल हमने कच्चा चिट्ठा में उठाए उसका जवाब
आज तक ममता बनर्जी ने नहीं दिया। कि आखिर वो तब कहां थी जब संदेश खाली में महिलाओं पर अत्याचार हुआ? आखिर वो तब कहां थी जब महिलाएं इंसाफ मांग रही थी? तब तो ममता कहीं भी दिखाई नहीं दी। लेकिन अब धीरे धीरे 2024 नजदीक आ रहा है तो ममता को हार का डर सताने लगा है और वो संदेश खाली पहुंचकर सरकारी योजनाओं की बात करने लगी है। लेकिन ममता को यह पता होना चाहिए कि ममता सरकार धीरे धीरे कमजोर हो रही है, जिसका कच्चा चिट्ठा भी हमने आपके सामने रखा। फिलहाल कच्चा चिट्ठा में आज बस इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और खबर को लाइक करना मत भूलिएगा।